तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट एमसीक्यू क्लास में ये वाला क्वेश्चन फिनिश किया था जिसमें मैंने आपको फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की पूछी थी और जिसका आंसर था कंट्रोल शिफ्ट जे। चलिए आगे के क्वेश्चन में आते हैं। आप लोग चैट सेक्शन पे इसके आंसर्स लिखने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को पुरानी क्लासेस चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन आइस एकेडमी ओपन करिए और उसके अंदर एमसीक्यू के अंदर आप एमसीक्यू नाम का फोल्डर जो है उसके अंदर आपको ये सारी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, चलिए बताना शुरू करिए कि लिब्रा ऑफिस राइटर में कौन सी की है सबस्क्रिप्ट की। सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की बताएंगे। सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। आपके सामने चार ऑप्शन है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इसी बीच आप लोग अपने आंसर्स भी लिख दिया करिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोला गया है कि आपको एक्स स्क्वायर लिखना है, तो बच्चों एक्स स्क्वायर के लिए x2 तो आप लिख देंगे यहां से यहां तक। और देखिए ये रहा हमारा x2। इसको हमें पावर में लिखना है। तो पावर में लिखने के लिए देखिए ये रहा आपके पास सुपरस्क्रिप्ट और ये रहा सबस्क्रिप्ट। इसकी शॉर्टकट की भी आपको यहाँ पे साइड पे दिखाई दे रही होगी कि सबस्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की है वो आपको यहाँ पे जैसे ही मैं माउस ले जाता हूं तो देखिए यहाँ सुपरस्क्रिप्ट की आ रही है कंट्रोल शिफ्ट पी। और सबस्क्रिप्ट की अगर आप लोग देखें तो कंट्रोल शिफ्ट बी। ये आपके सामने दो शॉर्टकट कीज हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। सबस्क्रिप्ट की है कंट्रोल शिफ्ट बी और सुपरस्क्रिप्ट की है कंट्रोल शिफ्ट पी। और यही इसका सही जवाब भी है। तो सही जवाब आपको पता चल गया कि इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं बच्चों। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर द एग्जांपल ऑफ। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो, और जो आप लोगों के कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि जो बातचीत करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया, आपका जीमेल हो गया, ये सब आपके कम्युनिकेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है जैसे विंडोज और लिनक्स है, ये किस चीज के एग्जाम्पल हैं? डिवाइस सॉफ्टवेयर के, सिस्टम सॉफ्टवेयर के, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, या फिर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के? जल्दी से बताइए। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं और साथ ही साथ जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, ये किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? आपको मैं बता दूं कि सॉफ्टवेयर की मेजर तरीके से दो क्लासिफिकेशन है। एक होता है सॉफ्टवेयर जिसे हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बच्चों वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी एक निर्धारित कार्य के लिए बनाए जाते हैं। निर्धारित कार्य का मतलब समझ रहे हैं? जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको लेटर लिखना है, तो लेटर लिखने के लिए आप वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपसे कहा कि अकाउंट्स का काम करना है तो आप टैली खोलेंगे। क्या टैली में लेटर लिखा जा सकता है? नहीं। तो ये एक फिक्स काम के लिए बनाए गए, इसीलिए हम लोग इनको क्या कहते हैं? एप्लीकेशन। ऑपरेटिंग का मतलब होता है पूरे कंप्यूटर को संचालित करने वाला, जैसे कि डॉस हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडोज हो गया, आपके मोबाइल में एंड्रॉइड हो गया। तो ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि पूरे के पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। और इसी की मदद से आप लोग अपने कंप्यूटर की सेटिंग्स, सारी फाइलों का रख रखाव, ये सब करते हैं। तो ये दो मेजर डिफरेंस होते हैं एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग। ठीक। एक चीज और आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने के लिए कि सॉफ्टवेयर भी दो तरीके से राइट्स होते हैं। एक होता है फ्रीवेयर, और फ्रीवेयर का मतलब होता है जो मुफ्त में मिल जाए। और एक होता है प्रॉपरेटरी राइट। प्रॉपरेटरी राइट का मतलब होता है जिन्हें आप खरीदने के राइट्स लेते हैं। जैसे कि अगर आप विंडोज खरीदेंगे तो बिना लाइसेंस के आप नहीं खरीद सकते। तो विंडोज एक प्रकार का फ्री नहीं है। लेकिन अगर आप यूनिक्स लेते हैं तो नेट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, इसका भी ध्यान रखिएगा। फ्रीवेयर को हम लोग ओपन सोर्स भी कहते हैं बच्चों। ओपन सोर्स का मतलब होता है इसके सोर्स कोड नेट पे अवेलेबल है, आप वहां से अपना फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि हमारे ये दोनों जो सॉफ्टवेयर हैं ये एक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही हम लोग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। दोनों एक ही चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों आते हैं। लिब्रा ऑफिस राइटर द मेल मर्ज इज फाउंडेड इन विच मेनू। मेल मर्ज किस मेनू में आपको मिलेगा? अब यहां से आप लोगों के स्क्रीन पर मेल मर्ज के लिए फाइल, इंसर्ट, टूल्स और व्यू ये ऑप्शन दिया है। बच्चों को मेल मर्ज आता है अच्छे से और ये आपके प्रैक्टिकल में भी आता है। लेकिन ये मेल मर्ज आपको बच्चों लिब्रा में करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो लिब्रा राइटर में हम लोग मेल मर्ज कैसे करेंगे वो मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। वर्ड का मेल मर्ज यूज नहीं करना है। तो हमारे पास एक राइटर है। राइटर में सबसे पहले हम सादा एक लेटर बना लें। तो इसमें बने बनाए लेटर्स दिए रहते हैं।
देखिए आपके पास विजार्ड और टेम्पलेट्स हैं, तो हम विजार्ड के अंदर लेटर्स पे चले गए और यहाँ पर आपसे पूछेगा कि लेटर कैसा चाहिए। देखिए पीछे ये इस तरह का लेटर आ रहा है, ये एलिजेंट लेटर है, ये मॉडर्न लेटर्स है और ये ऑफिस लेटर है। तो आपको किस तरह का लेटर्स चाहिए आप अपना डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, आपका अगर आप लेटर का फॉर्मेट कैसा होगा, परसेंट होगा या फिर उसका फ्रंट पेज कैसा होगा, ये आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के आपके पास लेटर्स के फॉर्मेट दिए गए हैं। तो हम लोगों ने कोई भी एक ले लिया, मान लो बिजनेस लेटर। नेक्स्ट किया, आपको लोगो चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको रिटर्न एड्रेस लिखना है कि नहीं लिखना है, सैल्यूटेशन यानी कि आदर के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, इस तरीके का आप लोग अपना सेट कर लीजिए। जो जो आप यहाँ सेट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर वो अपने आप चेंज हो रहा है। ठीक, फोल्ड लाइंस चाहिए कि नहीं चाहिए। फोल्ड लाइन का मतलब पता है, यहाँ से लेटर को आप मोड़ कर आप लोग अपने किसी भी लिफाफे में डाल सकते हैं। लेटर को बंद कैसा करना है, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ से सेट कर लीजिए। लेटर में आपको डेटा कौन सा यूज करेंगे, भाई सेंडर डेटा कौन सा यूज करना है रिटर्न एड्रेस के लिए, ये सारा आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। जो भी आपको अपना एड्रेस देना है तो आप अपना एड्रेस दे सकते हैं। फुटर यानी लास्ट में फुटर में क्या चाहिए, तो फुटर में हमने पेज नंबर यहाँ पे टिक कर दिया है। और बस आप लोग इसे फिनिश कर दीजिए और ये लीजिए हमारा एक पूरा का पूरा बना बनाया एक लेटर आ गया है ऐसा। ठीक है, ये जो है सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डियर सर मैडम और बीच में यहाँ पे बॉडी ऑफ द लेटर लिख देंगे। खैर, हमें क्या करना है, ये तो हो गया हमारा एक लेटर। हमें मेल मर्ज अप्लाई करना है। अब मेल मर्ज कैसे अप्लाई करेंगे बच्चों, इस पर बहुत ही इजी है। मेल मर्ज आप लोगों को करने के लिए जो सवाल था वो यहाँ से शुरू होता है। टूल्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ मेल मर्ज विजार्ड मिलेगा। तो हमारा सवाल का जवाब तो मिल ही गया कि टूल्स मेनू में होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में मेल मर्ज करने के लिए आएगा तो उस केस में आप कैसे करेंगे, तो आपको इसी तरीके से एक लेटर बना लीजिएगा, मेल मर्ज विजार्ड पे चले जाइएगा। यहाँ पूछा जा रहा है मेल मर्ज किस पे अप्लाई करना है, तो आपने कहा कि हमें मेल मर्ज पीछे वाले लेटर पे अप्लाई करना है, तो करंट डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा। नेक्स्ट करते हैं। आपसे पूछ रहा है कि पीछे वाला जो है वो डॉक्यूमेंट ये लेटर है या ईमेल लेटर है। यहाँ पे लिखकर आ रहा है कि जो आप मेल मर्ज करने वाले हैं उसका एड्रेस किस तरह लिखेंगे, ऐसे ऐसे कई फॉर्मेट है, तो आप जो चाहिए वो फॉर्मेट ले लीजिए। साथ ही साथ यहाँ से आपको एड्रेस की लिस्ट इंसर्ट करनी है। लेटर की लिस्ट का मतलब बच्चों ये होता है कि आपके पास अगर बहुत सारे फ्रेंड्स के नाम है तो आप उनका एक डेटा बना के रख लेते हैं, उसे कहते हैं हम लोग डेटा सोर्स। और वो डेटा सोर्स आप लोग यहाँ पर एडिट करके भी डाल सकते हैं और नए कंप्यूटर पे अगर आप बैठे हैं तो आपको डेटा सोर्स बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर अपना डेटा सोर्स का कोई नाम दे दिया, उसको आप एडिट करके यहाँ से क्रिएट कर लीजिए। ठीक, मैं यहाँ पे दो चार लोगों के नाम डाल देता हूँ। मिस्टर, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे तीन चार लोगों के नाम फिल करने जा रहा हूँ। ये पहला हो गया, न्यू पे गए, यहाँ दूसरा डाल देता हूँ। एक और डाल देता हूँ। ठीक, तो मैंने इस तरीके से तीन चार लोगों का नाम डाल के सेव कर दिया और इसका कोई नाम दे दिया, जैसे नाम दे दिया गेस्ट। गेस्ट नाम से हमारा डेटाबेस ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये ऐसा आएगा आपका डेटाबेस। आपने नेक्स्ट कर दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको सैल्यूटेशन डालना है। सैल्यूटेशन का मतलब आदर के लिए कोई वर्ड यूज करना है, तो आप इसमें से कोई वर्ड का सैंपल ले सकते हैं कि मेल और फीमेल में ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। सैल्यूटेशन क्या होता है, जब आप लेटर शुरू करते हैं तो लिखते नहीं डियर सर, डियर मैडम या रिस्पेक्टेड, वही होता है सैल्यूटेशन। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक बना बनाया सैंपल आ जाएगा कि इस तरीके से दिखाएगा। बस इसको फिनिश कर लीजिए। यहाँ देखिए आपने जो डाला था डियर या मिस्टर, उसके लिए जगह बनकर आ गई है। और इधर पे उसने दिखा दिया कि आपका कहाँ टाइटल रहेगा, कहाँ गेस्ट का नाम रहेगा, ये सारी चीजें। ये पहले से जो बना बनाया था ये हमारे काम का नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। अब बस हमारे पास ये आ गया पूरा जगह। अब आपको क्या करना है, सभी लोगों का लेटर जो है वो मर्ज करना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि मर्ज कर दें या प्रिंट कर दें या फिर दिया है एडिट कर दें। तो आप एडिट पे क्लिक करिए, इससे क्या मिलेगा, आपको सारे लेटर्स एक साथ बने बनाए दिख जाएंगे। तो देखिए
मिस्टर विवेक शुक्ला के नाम से एक लेटर तैयार है। थोड़ा सा नीचे ट्रैक करते हैं, मिस्टर कमल सिंह के नाम से एक लेटर तैयार है। नीचे आते हैं, मिसेस सीमा देवी के नाम से एक लेटर तैयार है। तो आपने देखा मैंने एक बनाया था और उसके कई बन के तैयार हो गए। बच्चों इसी को कहते हैं मेल मर्ज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसकी जरूर प्रैक्टिस करिएगा, मेल मर्ज। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से खत्म होता है। तो इसका सही जवाब आपको मिल गया टूल्स, और आपने सीख भी लिया मेल मर्ज कैसे करते हैं, ताकि प्रैक्टिकल में आपको इसे आ जाए। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट यूज इन लोकल एरिया नेटवर्क। लैन में कौन से आइटम्स का इस्तेमाल नहीं होता है। लैन जानते ही हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन वैन मैन, ये सब बेसिकली नेटवर्क के अलग अलग टोपोलॉजीज या प्रोटोकॉल्स हैं। मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में दिखा देता हूं। आप लोग कभी नेटवर्क के बारे में सीखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये है टाइप ऑफ नेटवर्क। टाइप ऑफ नेटवर्क का मतलब होता है बच्चों, आपके कंप्यूटर्स दूसरे कंप्यूटर से जुड़े कैसे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और ऑफिस में वहां कई सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं। जैसे अगर आप इंस्टीट्यूट आते हैं पढ़ने, तो आप देखते होंगे कि मैं अपने डेस्क से पढ़ाता हूँ, सभी बच्चों को लाइव दिखता है। तो हमारे सारे सिस्टम आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसे कहेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसको कनेक्ट करने के कई कई अलग अलग तरीके हैं, जिसे हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक। अब इस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक होता है बस नेटवर्क, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक तार है, उससे सारे कंप्यूटर ऐसे ऐसे जुड़ गए हैं। इसे हम बैकबोन कहते हैं, ये वाली लाइन। इसमें रिंग की तरह भी लगा सकते हैं एक दूसरे से। ये स्टार है, जिसमें मेन सर्वर बीच में होगा और बाकी सब इंडिपेंडेंट कनेक्ट होंगे। तो जो सबसे सेफेस्ट टोपोलॉजी है वो यही है, क्योंकि अगर परमिशन नहीं देता है तो कोई भी कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से लिंक नहीं हो सकता। और भी ये सारे हैं। तो ये तो बात हो गई कि नेटवर्क को करने के अलग अलग कंप्यूटर कनेक्ट करने के तरीके क्या है। क्लियर। अब कितने प्रकार के नेटवर्किंग होती है, तो उसके लिए टाइप ऑफ नेटवर्किंग डिपेंड करती है उसकी लेंथ पर। जैसे लैन छोटा एरिया नेटवर्क है, कैंपस एरिया नेटवर्क है, कैंपस में फैला होता है। मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क है, एक मेट्रोपॉलिटिकल एरिया जैसे कानपुर में पूरा फैला है। वाइड एरिया नेटवर्क है, और वी वैन भी है, वेरी वाइड एरिया नेटवर्क है, और ग्लोबल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। उसके बाद आता है इंट्रानेट। इंट्रानेट का मतलब इंट्रा कॉन्टिनेंटल नेटवर्क, पूरा महाद्वीप कवर करता है, और इंटरनेट पूरा विश्व कवर करता है। तो ये अलग अलग प्रकार के नेटवर्क होते हैं। तो जितना आपका दायरा है, जितनी दूर तक के नेटवर्क आपको चाहिए, आप उतने नेटवर्क कन्वर्ट कर पाएंगे। अब अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑफिस में लैन का काम होता है। तो ये तो बात हो गई आपके। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन कौन से डिवाइसेस लगेंगे। तो भाई सोचने वाली बात है कि कंप्यूटर तो लगेगा ही लगेगा, बिना उसके कैसे कनेक्ट करेंगे। सारे नेटवर्क या तो केबल से जोड़े जाते हैं और या तो वाईफाई से जोड़े जाते हैं। इसके साथ साथ आपको मॉडेम की भी जरूरत पड़ेगी अगर आप लोग इंटरनेट लगा रहे हैं। और अगर मॉडेम नहीं यूज कर रहे, जैसे हमारे यहाँ लैन लगा है, तो लैन में आपको नेटवर्क पे कनेक्ट करने के लिए स्विच की जरूरत पड़ेगी। स्विच और राउटर, ये स्विच कह लीजिए या फिर राउटर कह लीजिए या ब्रिज कह लीजिए, ये पुराने डिवाइसेस हैं जिनका इस्तेमाल होता है, इनकी जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले इंस्ट्रूमेंट है। प्रिंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रिंटर तो आपके लिए ऑप्शनल है ना। प्रिंटर, हाँ प्रिंटर लगा है तो फायदा ये है कि एक प्रिंटर लगाइए, सभी लोग यूज कर लीजिए। लेकिन नेटवर्किंग का इससे कोई लेना देना नहीं। तो इसमें पूछा है ना नॉट यूज, तो प्रिंटर का यूज नहीं है। अगला सवाल, विच साइज ऑफ द डेटा इज अ बिग डेटा। जल्दी से बताइए, बिग डेटा का इस्तेमाल किस साइज में होता है। गीगाबाइट, मेगाबाइट, पेटाबाइट, या फिर आप लोगों के पास मेटाबाइट। इसमें हर चीज में 1024 का मल्टीप्लाई करते चले जाइएगा। नाम से ही समझ आ रहा है बच्चों, बिग डेटा। आजकल बिग डेटा साइंस का जमाना है। आजकल डेटा इतना ज्यादा हो गया है कि उन डेटा को हम लोग पेन ड्राइव या घर की हार्ड डिस्क पे नहीं रख सकते। आप खुद ही देख रहे होंगे कि यूट्यूब में अगर मैं आपसे बोलूं कि पूरे यूट्यूब का डेटा रखिए, तो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं, सोच ही नहीं पॉसिबल है। अगर आप सोचे कि हम पूरे घर भर में हार्ड डिस्क भर दें, एक हार्ड डिस्क समझ लीजिए 2 टीवी के ले आए, तो भी आप पूरे घर भर में, पूरे हर कमरे में भी हार्ड डिस्क भर देंगे, तो भी इतना ज्यादा डेटा होगा कि वो हार्ड डिस्क कम पड़ेंगी। इनके लिए बिग डेटा स्टोरेज होता है। अगर मैं आपको एक फोटो दिखा पाऊं, तो आपको मैं दिखाता हूं बिग डेटा कैसे दिखाता है, या फिर क्लाउड स्टोरेज
के लिए मैं आपको दिखाता हूं। तो आप देख रहे होंगे कि इस तरीके के सर्वर रूम्स होते हैं जहां पे हजारों हार्ड डिस्क आपस में कनेक्टेड रहती हैं। ये देखिए पूरे बड़े से बड़े, मतलब एक हैंगर जैसा मान लीजिए जहां जहाज रखे जाते हैं ना, वैसा ही इस तरीके के डेटास में स्टोरेज होता है। और ये 2400 घंटे चलते हैं। तो इस पे जो डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी है ये पेटाबाइट्स में रहती है, सबसे बड़ा डेटा। अगला, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज कैन बी एडेड टू द स्लाइड इन ए लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस। बहुत यूजफुल है और बहुत काम का है क्वेश्चन। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में कितने प्रकार के व्यू देखे जा सकते हैं। चलिए पहले तो लिब्रा ऑफिस में व्यू दिखाते हैं आपको कैसे कैसे देखे जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ से लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस है, और इम्प्रेस का मतलब प्रेजेंटेशन। तो ये है हमारे पास प्रेजेंटेशन, और इस पर हम लोगों ने कुछ स्लाइड्स बना दी। स्लाइड्स बनाने से आपको व्यू देखने में आसानी होगी। ठीक, ये मैंने स्लाइड 1 ले ली, और इसी में हम लोग नई स्लाइड भी इंसर्ट कर सकते हैं। आपको बाई तरफ स्लाइड इंसर्ट करनी, यहाँ पे जैसे प्रॉपर्टी विंडोज है, आप इस विंडोज को उठा के लेफ्ट राइट सेट कर लीजिए, जहां चाहिए वहां पे लगा दीजिए। ठीक, यहाँ पर हमने नई स्लाइड ले ली, स्लाइड 2, स्लाइड 3, और चाहे तो स्लाइडों की कॉपी कर देते हैं। स्लाइड 4, स्लाइड 5, स्लाइड 6, इस तरीके से कई सारी स्लाइडें बना ली। बच्चों ये हैं व्यू को देखने के अलग तरीके। अभी जो मैं स्लाइड दिखा रहा हूं ये नॉर्मल व्यू, जिसमें स्लाइड दिख रही है, बाई तरफ स्लाइड नंबर्स दिख रहे हैं। आउटलाइन में आपको स्लाइड इस तरीके से दिखाई देती है। अगर यहाँ पे कोई मैटर लिखा होता तो वो आउटलाइन में नीचे दिखाई देता है। जैसे मैं यहाँ पे कोई मैटर टाइप कर देता हूँ, ठीक। अब अगर मैं व्यू में जाऊं, आउटलाइन में दिखाऊं, तो आपको देखिए पहली स्लाइड और उसका आउटलाइन व्यू ऐसे दिखाई देगा। स्लाइड ना दिखा के उसका कंटेंट कंटेंट दिखाई देगा। तीसरा रहता है नोट पेज। स्लाइड उसके नीचे लिखने के लिए पेज आ जाएगा, प्रिंट निकालना है तो। स्लाइड सॉर्टर, सभी स्लाइडें छोटी छोटी दिखाई देंगी। इसी के तरह मास्टर स्लाइड, मास्टर स्लाइड में मेन स्लाइड आ जाएगी, उसके नीचे आप कुछ भी टाइप करेंगे वो हर स्लाइड में आ जाएगा। फुटर पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा आइस एकेडमी, और अगर मैं नॉर्मल कर देता हूं तो आपको दिखेगा हर स्लाइड में, देखिए नीचे आइस एकेडमी आ गया। उसी के साथ साथ स्लाइड मास्टर हो गया, नोट पेज का मास्टर है, हैंडआउट का मास्टर है। तो आपको दिखाई दे रहा है ना कि कितने तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तरीके से हम लोग अपनी स्लाइड्स को अलग अलग तरीके से ऐड कर सकते हैं। ये अलग अलग व्यूज हैं स्लाइड्स के। क्लियर हो गया। तो इसमें क्वेश्चंस में गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर 7 कर लीजिएगा। 7 अलग अलग व्यूज हैं। ठीक, और एक बार मैं व्यू फिर से पढ़ देता हूं ताकि आप में से क्वेश्चन ये भी आ सकता है इनमें से कौन सा व्यू नहीं है। क्लियर हुआ। तो आपके पास कौन कौन से व्यूज हैं बच्चों? नॉर्मल, आउटलाइन व्यू, नोट पेज व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, और फिर 3 आपके मास्टर व्यूज हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम के एमसीक्यू में बताया था। जरा आप लोग एक बार बताइए, आपको एक्सेल या कैल्क में फॉर्मूला शुरू करने के लिए कौन सा सिंबल लगाना पड़ता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चों। बिल्कुल सही है, अनुज ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और आंसर है सी। सी इज द राइट आंसर। ब्रॉडबैंड इज यूज फॉर, ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल किस काम के लिए होता है? अब मैं आपको ये भी चीज बता दूं कि M1 जो पेपर है सबसे आसान है, लेकिन M1 पेपर्स में एक जो कंटेंट है उस पर बच्चे, जो मतलब कि बहुत आसान कंटेंट है, बच्चे अक्सर उसी पे कंफ्यूज, मतलब उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो थियोरेटिकल पार्ट है। आपने लिब्रा ऑफिस तो पढ़ लिया, दैट इज गुड, लेकिन देखिए मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। M1 के सिलेबस में पहला वाला जो है ये आपका थियोरेटिकल सिलेबस है। कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं, मेमोरी क्या होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, मैंने अभी आपको ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बताया था, ये सब बेसिक्स है। दूसरे में आपका विंडोज और यूनिक्स आ जाता है, जिसमें फोल्डर बनाना, फाइल बनाना, ये सब चीजें हैं।
तीसरे में आपका वर्ड आ गया, वर्ड यानी कि राइटर आ गया। चौथे में स्प्रेडशीट कैल्क आ गया, और उसके बाद आ गया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये आपका इंटरनेट से जुड़ा हुआ टॉपिक है, जिसमें आपको अभी मैंने लैन वैन के बारे में बताया, डब्ल्यू क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार की केबल क्या होती है, ब्राउजर क्या होते हैं। इसके बाद ईमेल के बारे में आ गया, ईमेल कैसे भेजते हैं, कैसे रिसीव करते हैं, एडिकेट्स क्या होते हैं। उसके बाद आप लोगों के सामने आ जाएगा डिजिटल फाइनेंशियल टूल, जिसमें ओटीपी, आधार एनेबल पेमेंट, और फिर ये आपका आ गया वीआर, वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इत्यादि। तो बच्चों ये सारी चीजें आप लोगों के सिलेबस की है। तो जो मतलब कह सकते हैं जो एमसीक्यू बेस्ड टाइप का है, जो कि थ्योरेटिकल है, उसमें ये वाले टॉपिक्स बहुत इजी है। आप इसको वीडियोस जो हम लोगों ने बना के रखे हैं, दो दो तीन तीन वीडियोस हैं, बस आप देखते रहिए और रफ में लिख लीजिए, इसके पीडीएफ भी पड़ा हुआ है। ये सब थ्योरेटिकल है, और इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस कवर किए जा सकते हैं, क्योंकि लिब्रा ऑफिस में जो क्वेश्चन आएंगे वो तो 40-45 आएंगे, बाकी जो 60 क्वेश्चन होंगे वो यही होंगे। अब ब्रॉडबैंड इज यूज्ड, ब्रॉडबैंड एक प्रकार का नेटवर्क का कनेक्शंस होता है। और पहले जैसे इंडिया में टेलीफोन लाइन से आती थी इंटरनेट, तो उससे डायल अप कनेक्शन कहते थे। तो ये किस काम से लिए यूज किया जाता है? क्या ब्रॉडबैंड वायरलेस करता है? ना, वायरलेस तो होता ही नहीं है। ब्रॉडबैंड इंट्रानेट कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, इंट्रानेट के लिए तो केबल बिछाई जाती है। इज ओनली फॉर वॉइस कम्युनिकेशन तो होता है, लेकिन ओनली नहीं वॉइस, डेटा भी होता है। तो इसमें है, ये एक्चुअल इंटरनेट कनेक्शन है दैट यूज द मॉडेम यूज टू सेंड एंड रिसीव डेटा। यानी कि हम लोग आज की डेट में ब्रॉडबैंड कनेक्शन का यूज करते हैं। ब्रॉडबैंड भी अब धीरे धीरे खत्म हो गया, अब जब से हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर्स आ गए हैं। क्योंकि आज की डेट में आप लोग देख रहे होंगे कि हर जगह जियो फाइबर, एयरटेल फाइबर, यही सब चालू हो गया है। तो ब्रॉडबैंड भी अब ऑब्सोल्यूट हो गया है, अब यूज नहीं होता है। तो ये फाइबर्स पर हम लोग शिफ्ट हो गए। तो इसका सही जवाब बी था। अगला क्वेश्चन पढ़कर मेरे को बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। जीमेल लिखने का सही फॉर्मेट क्या है? जल्दी से बताइए। जीमेल लिखने का सही फॉर्मेट क्या है? abc@gmail.com, abc@gmail-com, या फिर नन ऑफ द अबव, कोई भी? बिल्कुल सही जवाब दिया है बच्चों ने। तो जवाब बिल्कुल सिंपल सा है, abc@gmail.com। इसे हम लोग, जो पहले वाला पार्ट है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं यूजर नेम। और जो सेकंड पार्ट है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? डोमेन नेम, या सर्वर का नाम भी कह सकते हैं। ये जो साइन है, ये @ है। तो आप लोगों का यूजर नेम @gmail.com, यानी कि ईमेल आईडी दो पार्ट में बटी हुई है। पहला पार्ट यूजर नेम होता है, और दूसरे पार्ट में जीमेल या फिर हॉटमेल, कोई भी डोमेन का नाम रहता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इतना कॉमन है कि हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये है आपका। इस चीज में ध्यान रखा करिएगा, इसमें कहीं पर भी आप लोगों के स्पेस नहीं होती, स्पेस मत दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है। इसमें बताएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीरो डिवाइजर एरर। जीरो डिवाइजर एरर क्या है? ये कैल का सवाल है। देखिए, जीरो डिवाइजर एरर, हम कैल खोलते हैं, और यहां पर मैंने एक नंबर लिखा है 54। मैंने लिख दिया कि A1 और डिवाइड बाई 0 कर दिया। आप देखेंगे यहां पर ये एरर आ गई। ये जो एरर आई है, इसी को हम लोग #DIV O! यानी कि आप लोगों की ये जो एरर है, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करेंगे तो ये एरर शो करेगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ 0 से डिवाइड कर दिया। तो सही जवाब पता चल गया आप लोगों को, जीरो डिवाइजर एरर, ये पहली वाली है। अगला क्वेश्चन है, इन इटैलिक एंड बोल्ड कमांड्स आर फाउंड इन डैश मेनू। लिब्रा में जो राइटर है, उसमें बोल्ड इटैलिक किस मेनू में मिलता है? फॉर्मेट, व्यू, इंसर्ट, या टूल्स में? जल्दी जवाब दीजिए। लक्ष्मी का जवाब ए है। और बताएगा कोई? बहुत ही सिंपल है। ये रहा आपके सामने लिब्रा और राइटर। और अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई अक्षर लिखा है, अब आपको बोल्ड इटैलिक तो यहीं से कर सकते हैं, लेकिन मेनू पूछा है, तो मेनू के अंदर देखिए, यहाँ पर आपके सामने फॉर्मेट ऑप्शन दिया रहता है।
और फॉर्मेट से आप लोग कैरेक्टर फॉर्मेट कर सकते हैं, बोल्ड, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ये देखिए टेक्स्ट में दिए गए हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सारे शॉर्टकट कीज भी दिए गए हैं। तो आपको ये सारे ऑप्शन कहाँ मिलेंगे? फॉर्मेट के अंदर, टेक्स्ट पे। तो आपका सही जवाब है फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द शॉर्टकट की इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस फॉर पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट? अनफॉर्मेट टेक्स्ट को पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? ये शॉर्टकट की और अनफॉर्मेट टेक्स्ट क्या होता है ये भी देख लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर एक स्टाइलिश तरीके से मैटर लिखा है, उसके कलर अलर सब सेट किए हैं और कलर्स वगैरह सब सेट कर दिए हैं, साइज आइज सब बड़ा कर दिया, बोल्ड, इटैलिक सब कर दिया। अब आपने क्या किया, इसको कॉपी किया, कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद हमने नीचे पेस्ट नहीं किया, पेस्ट स्पेशल में गए और यहाँ अनफॉर्मेटेड पेस्ट कर दिया। अनफॉर्मेटेड पेस्ट करने पे देखेंगे कि आप लोग नीचे वैसे ही अनफॉर्मेटेड फॉर्म में ये पेस्ट हो गया। यानी कि आप लोग अगर पाएंगे तो इसमें अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के रूप में ये आपका पेस्ट कर देगा। इसमें देखिए कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट वी है, और अगर मैं स्पेस स्पेशल कर देता तो मुझसे पूछता किस तरह का करना है, तो मैंने यहाँ पे आरटीएफ कर लिया, रिच कर दिया, जैसा भी मैं कर देता तो ये उसी तरीके से हमारा पेस्ट कर देता। तो आप लोग पेस्ट स्पेशल के अंदर अपना टेक्स्ट को अलग अलग फॉर्मेट पे पेस्ट कर सकते हैं। ऑल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट और वी, ये है इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, विच इज यूज टू डिटरमाइन द टाइमिंग ऑन स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन में अगर आपको टाइमिंग सेट करनी है तो कौन सा कमांड यूज करेंगे? ये बहुत आसान और बहुत इजी है। पावर पॉइंट अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये सवाल का जवाब आता होगा। स्लाइड की टाइमिंग आप लोग कैसे सेट कर सकते हैं? जल्दी से कमेंट करिए। स्लाइड की टाइमिंग बच्चों सेट करने का एक बहुत ही इजी सा तरीका है, वो है रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग पे आप जाएंगे, ये स्लाइड शो मेनू के अंदर मिलेगा और वहां से आप अपनी स्लाइड्स की टाइमिंग सेट कर पाएंगे। अगला है, ब्लॉक क्या होता है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये इंटरनेट से आया है क्वेश्चन। ब्लॉग किसे कहते हैं? ब्लॉग क्या एक वेब पेज होता है? ब्लॉग वेबसाइट और वेब पेज है? ये कंप्लीट वेबसाइट है या कुछ भी नहीं? मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक वेबसाइट खोलनी है तो आपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट जैसे यहाँ पर आपने डाली और ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट खुल गई इस तरीके से। ठीक, ये वेबसाइट तो आ गई, सिंपल है। अब इस वेबसाइट पे आप लोग अपना जो भी काम कर रहे हैं या जो भी मेरे को वेब पेज बनाना है मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। अपने बुलेट्स और जो भी आपको चाहिए वो सब आपको यहाँ वेब पेज बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये वेबसाइट हुई। अब ब्लॉग क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अमिताभ बच्चन ब्लॉग। ब्लॉग लोगों का अपना पर्सनल पेज होता है। देखिए ये रहा अमिताभ बच्चन जी का ब्लॉग। ठीक, इस ब्लॉग में वो लोग क्या करते हैं बच्चों? इस ब्लॉग्स में वो लोग अपना स्टेटमेंट्स, अपना जो भी उनको लिखना है, जो भी उनको स्टेटमेंट्स देने हैं जैसे दे सकते हैं। इन्होंने देखिए 8 मई को इस ब्लॉग में इतने बजे लिखा है, ठीक है, ग्रीटिंग्स किए हैं और सुनंदा यादव जी का बर्थडे विशेस के लिए। उसके बाद नीचे देखेंगे फिर उन्होंने दूसरे दिन ये लिखा है। तो आप देख पा रहे होंगे ब्लॉग में सबसे बड़ी चीज है जो लिखा जाता है वो डेट और टाइम के आधार पे लगता चला जाता है। तो इस आधार पे वो लोग अपने ब्लॉग्स, तो इसमें जो भी वो फोटो डालते हैं वो ब्लॉग्स में आके डेट वाइज चला जाता है, डेट वाइज आकर इस पे स्टोर होता रहता है। क्लियर? तो ये होता है ब्लॉग्स। तो ब्लॉग्स में आपको ये समझ आ रहा होगा, ब्लॉग्स का मतलब है कि कोई भी आदमी अपना पर्सनल पेज बना के अपना ब्लॉग बना सकता है और जो भी उस पे कंटेंट लिखेगा वो डेट वाइज पोस्ट होता रहेगा। जबकि वेबसाइट में कोई डेट वाइज वाला कुछ नहीं होता, आप अपने मल्टीपल पेजेस में बना के रख सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट की तरह भी हो सकता है और एक वेब पेज की तरह भी काम कर सकता है। क्लियर हो गया? तो मैंने कुछ क्वेश्चंस बच्चों आपको और बता दिए। आप लोगों को ये क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है। इसकी पीडीएफ आप लोगों के ऐप पे ही पड़ी है। आप अपना एप्लीकेशन ओपन करिएगा, एप्लीकेशन पे आप लोग अपना M1R5 वाला कोर्स खोलिएगा और इस एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। क्योंकि मैं आपके सारे एमसीक्यू सॉल्व नहीं करा सकता, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लगातार आप लोगों के रोज क्लासेस चल रही हैं, लेकिन आप लोग ये एमसीक्यूज अपने उसमें जरूर करिए। ओल्ड पेपर्स देखिए कि किस तरह के ओरिजिनल पेपर्स आए थे, ये ओरिजिनल पेपर पड़े हुए हैं। इसके बाद आपको एक पूरा आइडिया मिल जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस नेलेट देता है।
तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमारा क्या छूट रहा है, क्या चीज हमें कवर करनी है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट डे पे मिलेंगे हम लोग अपने अगले एमसीक्यू टेस्ट के साथ। गुड बाय।